वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र साहू। और आज अपन सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22। ओके, देखो इसमें क्या दिया है। इसमें डिमांड फंक्शन दिया गया है मेरे पास p इज इक्वल टू 10 - q - q स्क्वायर। एक सप्लाई फंक्शन मेरे पास है p इज इक्वल टू q प्लस q 2, वेयर p क्या है प्राइस, q मेरे पास क्वांटिटी। हमको फाइंड आउट करना है कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस एट इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, सो यहाँ पे एक कंडीशन है मेरे पास है इक्विलिब्रियम प्राइस, मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं हमारे पास। ओके, सो जो डेटा दिया गया पहले वो लिख लेते हैं। गिवन दैट डिमांड फंक्शन क्या दिया मेरे पास, p इज इक्वल टू 10 - q - q स्क्वायर, एंड सप्लाई फंक्शन मेरे पास दिया है p इज इक्वल टू q प्लस 2 हो जाएगा। ओके, सो अब लगा देते हैं अपन कंडीशन अपनी। डिमांड और फंक्शन, सप्लाई फंक्शन दोनों मेरे पास इक्वल होते हैं इक्विलिब्रियम केस में। ओके, डिमांड फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 - q - q स्क्वायर, और सप्लाई फंक्शन की वैल्यू है मेरे पास q प्लस 2। ठीक है, अब देखो क्या करना है। देखो मेरे पास पूरा फंक्शन q के फॉर्म में है ये, सो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को इस साइड यहाँ ले आओ। क्या हो जाएगा ये 10 - q - q स्क्वायर, ये प्लस का था यहाँ आएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस का 2 था यहाँ आएगा माइनस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ओके, अब इसको अपन रीअरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, माइनस का क्यू स्क्वायर। ओके, जो मेरे पास क्यू की मैक्सिमम पावर होती है वो अपन पहले लिखेंगे। ओके, माइनस का क्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 2q प्लस 8 में से 2 गए माइनस के, क्या बचेंगे 8 बचेगा मेरे पास, इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करो, देखो मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है वो प्लस होनी चाहिए मैक्सिमम केसेस में, तो हम क्या करेंगे इसमें -1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या होगा मेरे पास ये क्यू स्क्वायर, ये प्लस का 2 क्यूब माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, अब मेरे पास एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई जिसको हमको ना सिंप्लीफाई करके क्यू की वैल्यू निकालना है, राइट। देखो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं क्यू स्क्वायर का मल्टीपल क्या है 1 है, सो हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं पहले 8 में, तो क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस का 8। अब मुझे ऐसे दो टर्म बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 8 आ जाए और उन दोनों को जोड़ने पे मेरे पास प्लस का 2 आना चाहिए। उनको मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास माइनस का 8 आना चाहिए और उन दोनों को जोड़ने या घटाने पर मेरे पास प्लस का 2 आना चाहिए। ओके, देखो 8 का आता है 4 इंटू 2 8। ओके, अब मुझे माइनस का लाना, तो क्या करूंगा मैं 4 ले लूंगा प्लस का, और जो माइनस का ले लेंगे अपन 2, और 4 में से 2 गए 2 बचेंगे, सो हमारे पास फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, ये क्यू स्क्वायर प्लस का 4 क्यूब माइनस का 2 क्यूब और माइनस का 8। सो जो मिडिल टर्म थी मेरे पास उसके प्लेस पे क्या लिखेंगे अपन 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब, देखो। ओके, इक्वल टू में 0। अब बना लो आप दो दो के पेयर में। देखो दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे q, मैंने q कॉमन ले लिया, ये बचेगा q प्लस 4 माइनस, यहाँ से क्या कॉमन आएगा मेरे पास 2, 2 कॉमन लिया, क्या बचेगा मेरे पास q। हम जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो जो अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाता है, जो माइनस का वो क्या हो जाएगा अपने पास प्लस का हो जाएगा, 4 इक्वल टू 0। ओके, हमेशा यहाँ जो टर्म आएगी मेरे पास वही टर्म यहाँ पर भी आएगी, अगर नहीं आ रही मतलब आपने गलत फैक्टर्स किए हैं। सो हमको इसको आप यहाँ पे ऐसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो इसको। ओके, सो ये जाएगा q प्लस 4 और ये हो जाएगा अपने पास q माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को अपन इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो ये जाएगा q प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देयर 4, और q माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो मेरे पास ये हो जाएगा q की वैल्यू -4 और ये जाएगी q की वैल्यू 2। चूंकि मेरे पास क्वांटिटी कभी माइनस में नहीं होती है, ओके, तो हम क्वांटिटी जो माइनस वाली वैल्यू उसको अपन इग्नोर कर देंगे। सो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 2, क्यू मतलब क्यू नॉट की वैल्यू। ओके, अब मुझे निकालना है पी नॉट की वैल्यू। देखो हम जो हमारे पास फंक्शन दिया है p इज इक्वल टू क्यू प्लस 2 में, उसमें अपन क्या करेंगे क्यू के प्लेस पे हमने 2 पुट कर दिया, सो ये जाएगा पी नॉट की वैल्यू हमारे पास 4। सो मेरे पास क्यू नॉट की वैल्यू हो गई 2 और पी नॉट की वैल्यू आ गई 4। ओके, अब लगा देते हैं अपन फॉर्मूला अपना। सो कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्यू नॉट, ये रेंज है मेरे पास। ओके, डिमांड फंक्शन डी क्यूब इंटू माइनस पी नॉट क्यू नॉट, वैल्यू पुट कर दो आप।
सो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 से 2। डिमांड फंक्शन की वैल्यू क्या थी मेरे पास 10 माइनस का क्यू स्क्वायर डी क्यूब माइनस पी नॉट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4 और क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2। बस अब इसको अपन सिंपलीफाई कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसको पहले सेपरेट कर लो आप ताकि गलती ना हो अपन से। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 10 डी क्यूब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्यू स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 2 जा 8। ओके, सो 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास 10 क्यूब। ओके, माइनस क्यू का इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इंटीग्रेशन में हमेशा पावर मेरे पास प्लस होती है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इसका क्या हो जाएगा क्यू की पावर 3 अपॉन 3, क्यू की पावर 3 अपॉन 3 और बाहर अपन क्या पुट कर देंगे लिमिट। ये हो जाएगी अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट की वैल्यू 0 माइनस का 8। ओके, अब क्या करेंगे अगले स्टेप में अपन जहां जहां क्यू है वहां पहले पुट करेंगे अपन 2, फिर लगाएंगे अपन माइनस, जहां जहां क्यू है वहां पुट करेंगे अपन 0। सो हमेशा पहले अपन जो अपर लिमिट है वो पुट करते हैं, फिर हम लगाते हैं माइनस लोअर लिमिट। ओके, सो पुट कर देते हैं इसमें अपन क्या होगा ये 10 इंटू 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 0। देखो सब में 0 आएगा मेरे पास, इसलिए आप लिख दो सिंपल सा 0 ब्रैकेट 1 और आ जाएगा माइनस का 8। सो हो जाएगा अपने पास 20 2 2 जा 4 अपॉन 2 माइनस ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 अपॉन 3 माइनस का 8। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको अपन 20 माइनस 2, इसको भी डिवाइड कर दो आप, ये आएगा पॉइंट में माइनस का 8। सो देयरफॉर ये हो जाएगा अपने पास 7.33 आपका पहला आंसर। ओके, देखो 7.3 कहाँ से आएगा ये 8 प्लस 2 10 10 और ये जुड़ जाएंगे कितने जाएंगे 12.67 में से आप 20 को माइनस कर दो, ये बचेगा मेरे पास 7.33। ये आपका पहला आंसर। अब निकालना मुझे प्रोड्यूसर सरप्लस। इसका फॉर्मूला क्या होता है पी नॉट क्यू नॉट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्यू नॉट सप्लाई फंक्शन डी क्यू आएगा। यहाँ पे इसको रेक्टिफाई करना आप, यहाँ पे जो है मेरे पास फंक्शन क्यू के फॉर्म में है इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा ये क्यू आएगा ये। ओके, सो अपन यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, पी नॉट की वैल्यू 4 क्यू नॉट की वैल्यू 2 माइनस 0 से 2 क्यूब प्लस 2 डी क्यूब, मैंने यहाँ पे सही लिखा है डी क्यूब। ओके, सही हो जाएगा 8 माइनस देखो बाहर माइनस है ब्रैकेट लगाएंगे अपन, दोनों को सेपरेट कर दो आप, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगले स्टेप में अपन इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या हो जाएगा मेरे पास क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है क्यू की पावर 2 अपॉन 2। ओके, प्लस 2 कांस्टेंट है तो जब भी कांस्टेंट का हम इंटीग्रेशन करते हैं उसमें q का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2 क्यूब। अगर यहाँ पे x होता है तो अपन x का मल्टीप्लाई करते हैं, q होगा तो q का, मतलब जिसमें भी अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसका अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं और लिमिट पुट कर दो 2 और 0। अगली स्टेप में अपन पुट कर देते हैं वैल्यू, जहां जहां q है वहां क्या लिखेंगे अपन 2 माइनस 0। ओके, सेम प्रोसेस। ठीक है, सो अपन इसको सिंप्लीफाई कर दो 8 माइनस ये कितना होगा 2 की पावर 4 अपॉन 2 प्लस 2 2 जा 4। सो 8 माइनस ये बचेगा मेरे पास 2 और ये बचेगा माइनस का 4। सो माइनस 4 माइनस का 2 माइनस का 6, 8 में से 6 गए 2 बचेंगे मेरे पास। ओके, सो इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। वेरी वेरी आईएमपी है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।